नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे क्लिप मूवी चैनल में। मैं आपका दोस्त अभिनव त्रिपाठी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। साल का अंत होने वाला है इस साल का, और 2023 हमको गुड बाय बोलने जा रहा है। आज ट्रेडिंग का से आखिरी सेशन था, तो मैंने कहा आज आप मैं वीडियो बना लूं। मेरे चैनल की शुरुआत हुए 3-4 महीने हुए हैं, तो मैंने कहा कि आज मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करूं जिसको मैंने आपको रिकमेंड करा था, और ऐसे भाव में रिकमेंड करा था जहां से आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिले हैं। तो आज मैं लास्ट में आपको पिक भी दूंगा और उसका टारगेट भी बताऊंगा। वो आप कह सकते हैं 2 स्टॉक्स आज मैं बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड्स के लिए, लॉन्ग पीरियड दोनों के लिए बताऊंगा। वो स्टॉक्स आपको 2024 में बहुत अच्छे मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, देगा। क्योंकि आज तक मैंने जितने स्टॉक्स आपको लिए हैं वो मल्टीपल रिटर्न्स ही उसमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं। 200%, 400% के रिटर्न्स आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टॉक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसका रिकैप एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको कौन कौन से स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, उनके भाव भी बताता चला जाऊँगा, और आज की करंट वैल्यू आप लोग खुद देख सकते हैं, मैं बता भी दूंगा, आप लोग कल चेक भी कर सकते हैं मेरे वीडियो देखने के बाद। एलेम्बिक फार्मा मैंने इसको रिकमेंड करा था आपको, इसको मैंने 75 से 77 रुपये के भाव में रिकमेंड करा था। आज 92 के अराउंड चल रहा है, 90, 91, 92 के अराउंड चल रहा है। अच्छा रिटर्न इसमें भी आया। टाटा कम्युनिकेशंस 1500 के भाव में रिकमेंड करा था, 1500, 1500 के 50 के भाव में मैंने इसको रिकमेंड करा था। आज इस समय आप लोग देख सकते हैं 1800 के करीब चल रहा है। और बर्लिन लॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 390 के और 400 के राउंड रिकमेंड करा था। 525, 530 रुपये का रिटर्न। ये सब रिटर्न जो मैं बता रहा हूँ 3-3 महीने में ये स्टॉक्स भागे हैं। तिरुपति फोर्ज लिमिटेड एक बहुत ही फेवरेट काउंटर रहा है मेरे चैनल में, सब लोग इसमें बहुत पूछा है। डबल इसने रिटर्न दिया है। 8 रुपये रिकमेंडेशन थी मेरी, और 16 रुपये के अराउंड चल रहा है। सर्किट टू सर्किट चलता चला जा रहा है इस काउंटर में। जीवी के पावर 4 रुपये में मैंने इसमें बोला था बाइंग, बोला था। लोगों ने इसमें पैसा खूब बनाया। 10-11 रुपये आज के करंट भाव चल रहा है। इन्फोसिस मैंने 1300 में बाय करवाया था, 1500, 1550 का टारगेट दिया था। ये सारे हिट्स टारगेट हैं। कोपरान कोपरान मैंने आपको 220 के अराउंड बोला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मूवमेंट अभी तेज़ी वाला नहीं आया है। 240 और 250 के करीब चल रहा है कोपरान। आईबोल हाउसिंग फाइनेंस 155 से 160 रुपये के भाव में रिकमेंड करा था। बुलिश व्यू अभी भी मेरा मेंटेन्ड है। जिसको प्रॉफिट मैंने बोला था आधा बुक करना कर लीजिए, लेकिन अभी भी ये फ्रेश बाइंग के लिए, मतलब एफ से जब से बाहर बाहर हुआ तो मेरे इसमें और भी दिलचस्पी बढ़ती चली गई है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तो रिटर्न तो बताता ही हूँगा भाई ये। और इसके बाद मैं कहता था आईबोल हाउसिंग के फाइनेंस के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैंने IEX आपको 122 रुपये, 125 रुपये के भाव में बोला था। आज 160-65 चल रहा है। मेरा टारगेट तो पहले ही हिट हो चुका, पहला टारगेट तो हिट ही हो गया था 155 रुपये, तो उसको भी बाहर करते हुए निकल चुका है ये। तो IEX सुजोलॉन एनर्जी 8 रुपये के भाव में रिकमेंड कर रहा था। मल्टी बैगर रिटर्न भैया 400-500% का रिटर्न दिया। 40 रुपये के करीब चल रहा है, 38 से 40 रुपये के भाव में करंट चल रहा है। और प्रकाश पाइप्स को मैंने 270 रुपये के भाव में बोला था, 450 रुपये तक गया था, लेकिन इस समय 410 और 410 और 405 के करीब चल रहा है। ये सारे स्टॉक्स में बहुत तगड़े रिटर्न दिए हैं। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी सारी वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल से पढ़ी हैं, सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैं ऐसे कोई फर्रे वाली बातें नहीं बता रहा हूँ। ये सारे एक्चुअल रिटर्न्स आए हैं लोगों के पास, लोगों ने को पैसा बनाया है। मैंने ये पैसा बनाया। मैं मोस्टली चैनल ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, बट इसलिए मैं खुद प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो सोचता हूँ लोगों का भी हो जाए कुछ इसमें। स्वास्तिक विनायक आर्ट मैंने 2 रुपये 70 पैसे में रिकमेंड करा था, प्रॉफिट भी बुक करवाया था 4.5 रुपये में। इस समय 4 रुपये के करीब चल रहा है, प्रॉफिटेबल अभी भी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टारगेट इंटैक्ट है अभी भी इसमें। मैंने इसको 135 से 140 के भाव में खरीदने की सलाह दी थी। 128 का स्टॉप लॉस भी इसमें लगाया था, लेकिन अभी भी इसमें टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। जो मैं टारगेट देख रहा हूँ भी 175 तक टच हुआ था, और मेरे टारगेट अभी भी इसमें 200 के करीब अभी भी बना हुआ हूँ। मुझे 200 में पूरी पूरी उम्मीद है टारगेट्स अचीव होंगे, क्योंकि इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है मार्च तक की हो जाए, तो इसमें टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अशोक लेलैंड, ये मैंने अभी रिसेंटली आपको दिसंबर में दिया था। 170 रुपये के भाव में बोला है, 170 के रुपये के भाव में ही बोला है। टारगेट, पहला टारगेट मेरा अचीव होने वाला है। 185 मैंने बताया था, 185 आज अचीव हो गया। तो दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करिए। 200-210 का दूसरा टारगेट होगा, हो सकता है वो भी जल्दी अचीव हो जाए। जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अचीव हो जाए।
और इसके बाद मैंने आपको अशोक लेलैंड हो गया, फिन केबल मैंने आपको बताया था 800 रुपये के, 850 रुपये के भाव में बोला था। इस समय 1100 रुपये के करीब चल रहा है फिन केबल्स। तो इसमें टारगेट अचीव हो चुके हैं, बट अगर आपको होल्ड करना है होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट अचीव हो चुका है, दूसरा टारगेट मेरा 1250, फिर तीसरा 1300 का था। हो सकता है ये 3 टारगेट्स अचीव हो जाए। इसके बाद मैं आता हूँ गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन। ये मेरी बहुत अच्छी पिक थी, अभी भी मैं इसमें बुलिश ही हूँ, बना हुआ हूँ। टारगेट्स तो अचीव हो गए हैं, बट ये है बने रहिए भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बहुत बढ़िया ही लग रहा है। मैंने इसको लोगों को बाय करवाया था 135 से 140 के रुपए के बीच। मैंने इसको बाय करवाया था 170 175 रुपये चल रहा है। 180 का हाई अपने से बनाया था, 52 वीक हाई भी से मारा था। तो इसमें बने रहिए। इसके बाद मैंने आपको और कौन सा बताया था, GSFC, ये मैंने आपको बताया था। ये वाला टारगेट ये मैंने आपको 165 से बताया था, 165 से 170 के बीच में। 245 रुपये चल रहा है, 40-30 कि जितने मेरे स्टॉक्स मैंने आपको जो बताता चला जा रहा हूँ, अगर आप मेरे रिटर्न्स उठा के जिस भाव में मैंने आपको रिकमेंड करा था ना, उस भाव से बहुत बढ़िया रिटर्न्स में है। मतलब आप ये मान के चलिए मिनिमम जो मेरे टारगेट्स हैं, अगर मेरा पोर्टफोलियो आप देखेंगे, मेरा खुद का पोर्टफोलियो मैं आपको बताऊँ, 35-40% इस समय ऊपर चल रहा है, 35-40%। और प्रॉफिटेबिलिटी बुक करने के बाद, मतलब मेरा जिस जहाँ पे डीमेट अकाउंट मेरा रन करता है, उसमें ये चीज़ रहती है ना, जैसे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं इंस्टेड, वो आपको फिर रिटर्न्स में नहीं दिखाता। बट मैं ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी अपनी देख रहा हूँ तो 75% मेरे को रिटर्न आया है। 75% यानी कि मैंने अगर 10 लाख रुपए लगाया ना, तो भी मेरे को साढ़े साढ़े 17-20 लाख रुपए तक के रिटर्न इसने, मेरे पोर्टफोलियो ने खुद मेरे को निकाल के दिए हैं। मैंने बहुत अच्छा शेयर्स बताया था, ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसको मैंने तो बहुत नीचे रेट लिखा था, लेकिन मैं 1700 के भाव में इसको रिकमेंड करा था। आज 27-2800 रुपये चल रहा है और हुडको मैंने रिकमेंड करा था 76-77 रुपये के भाव में। बेहतरीन रिटर्न इसने भी दे दिया है, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। तो ये जो मैंने स्टॉक्स आज आपको बताए हैं, मेरे ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं फर्जी बोल दे रहा हूँ। आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखते रहिए, सारी अपलोडेड पड़ी हुई हैं। देखिए क्या रिटर्न्स आए हैं, जो भाव मैंने रिकमेंड करा आज करंट वैल्यू के हिसाब से आप सारे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया रिटर्न सब ने दिखान के दिए हैं, सब ने। और ये मेरे आज की मतलब सारे स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए थे, ये सारे स्टॉक्स हैं। और अब मैं आपको आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो 2023 में रॉक कर सकता है, बढ़िया रिटर्न्स आपको निकाल के दे सकता है। क्योंकि इसमें एक न्यूज़ चल रही है, जो शायद वो न्यूज़ अगर सक्सेसफुल हो गई ना, तो बहुत बढ़िया ये रिटर्न आपको निकाल के दे देगा ये स्टॉक। एक्चुअली स्टॉक है, 2 स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, और दोनों बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने के लिए कगार में खड़े हैं ये दोनों स्टॉक्स। मेरा पहला स्टॉक होगा वीआईपी इंडस्ट्रीज़। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ 595 के अराउंड चल रहा है। 550 के एक स्टॉप लॉस आप इसमें ले लीजिएगा। 550 का सब सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा, अब की बार मैंने थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दिया है, क्योंकि टारगेट्स इसमें बहुत बड़े मैं देख रहा हूँ। और टारगेट्स मेरे जो इसमें हैं, डबल के टारगेट्स हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये पहला टारगेट 800 रुपये है, दूसरा 1000 रुपये। ये टारगेट तब अचीव अगर, क्योंकि न्यूज़ इसमें जो आ रही है, एक्चुअली जिनके प्रमोटर हैं वो अपने सारे स्टेक्स बेचना चाह रहे हैं। तो इसमें कई कंपनियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो इनकी जो डिमांड अभी तक की निकल में आई सोर्सेज के द्वारा पता चली है, जो न्यूज़ में चल रही है, उनकी 800 से 1000 रुपये के बीच में इनकी डिमांड है पर शेयर अपने स्टॉक्स। तो अगर वहाँ से ये अपने शेयर्स निकालते हैं 800 से 1000, तो ये मार्केट से बहुत ऊपर वैल्यूएशन में है। तो ये मेरी तो इस बेट के साथ आप इसमें एक बेट ले सकते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में। दूसरा जो स्टॉक आज मैं दे रहा हूँ, वो भी इसी में ही न्यूज़ में ही चल रही है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है ये टारगेट जल्दी अचीव हो जाएंगे। और हो सकता है 1 मंथ, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स के अराउंड में चेक हो जाए। बट मैं 3 मंथ्स का टारगेट लेके चलता हूँ, तो 3 मंथ्स में टारगेट अचीव हो सकते हैं। उस स्टॉक का नाम है जी इंटरटेनमेंट आप बाय करिए। 260 से 65 के बीच अगर आता है तो इसको बाय कर लीजिएगा। और जिसको ज़्यादा जल्दी वो 270 में भी बाय कर ले, क्योंकि स्टॉप लॉस में थोड़ा सा डीप इसमें है। 235 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए इसमें। 235 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करिए। पहला टारगेट इसमें होएगा 340 रुपये। 340 का टारगेट अचीव अगर होता है तो 450 का मैं दूसरा टारगेट देख रहा हूँ। बिग टारगेट्स हैं ये सब। तो ये आज मेरी 2 पिक्स थी। और
आशा करता हूँ जिस तरह से मेरा 2023 आप फाइनेंशियली जो गुजरा है, जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी मैंने अर्न करी, हो सकता है आप लोग ने भी खूब अर्न करा है। हो सकता है, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 भी ऐसे ही निकले, बट मैं वो 2024 का जो व्यू बता रहा हूँ मेरे को पॉजिटिव ही लग रहा है 2024। बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, तो जो फेड के जो रेट हाइक्स हैं वो कट होना स्टार्ट होंगे, तो ये बेनिफिटली रहेगा मार्केट के लिए जहाँ से रेट कट स्टार्ट होंगे। और कुछ सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे हैं। और अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको न्यू ईयर पिक्स अपनी बता दी है, ये दो स्टॉक्स बताएं, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ और दूसरा जो मेरा स्टॉक है जी इंटरटेनमेंट। इसमें बाय पोजीशंस अपनी रखिए। और क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन में डिस्क्लेमर भी देना चाह रहा हूँ, इसमें मेरे खुद की पर्सनल होल्डिंग्स हैं और मैंने और भी लोगों को रिकमेंड कर सकता, हो सकता मेरे फ्रेंड्स को भी पास हो ये शेयर्स और मेरी फैमिली में भी हूँ। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी मेरे आज पूछिए। और ये सारे मेरे स्टॉक रिकमेंडेशन थे। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बाहर प्यार मेरे को बहुत मिला। और थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो मैंने आपको स्टॉक्स अपने जो भी बताए, आज मैंने जो लिस्ट अपनी तैयार की थी, मेरे सारे वीडियोस आप उठा के देखिए, कुछ ऐसा मैंने गलत नहीं बताया। आप वीडियोस देखेंगे आपको खुद बिलीव हो जाएगा, हाँ मल्टीपल बैगर रिटर्न्स आए हैं इन सब में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।